संत मिलन, बड़ा सुंदर मिलन है। यह भगवान श्री कृष्ण का और सुदामा जी का जो मिलन है, यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है, यह संत मिलन है। जरा विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने देखा जैसी स्थिति सुदामा की, वही स्थिति भगवान श्री कृष्ण वैभव में विराजमान है। वैभव है, ऐश्वर्य है, संपदा है, साक्षात लक्ष्मी बगल में विराजमान। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा भक्त कैसा आया है, किसी सपगान झगातन पे प्रभु। जरा विचार कीजिए कि उसके सर के ऊपर पगड़ी नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण कहां विराजमान है? प्रिया पर्यंकमा स्थिता। बोले अर्थात प्रिया पर्यंकमा स्थिता, अपने बगल में वो है पलंग पर विराजमान है। और जब भगवान पलंग पर विराजमान है तो मुकुट बगल में रखा है, मस्तक पे नहीं रखा है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान जब मिलने दौड़े हैं तो मुकुट तक उठाने का मौका नहीं मिला है। अर्थात बड़ा सुंदर भाव है कि जैसे सुदामा जी महाराज के मस्तक पर पगड़ी नहीं है, तो भगवान कृष्ण भी उन्हें यह एहसास नहीं कर, अपना स्वर्ण मुकुट अपने मस्तक पर धारण करके उन्हें उनकी उस कमी का एहसास नहीं कराना चाहते। साहब, एहसास नहीं कराना। भगवान जब दौड़े हैं तो भगवान के भी यहां बड़ा सुंदर भाव, जो परिस्थिति, जो व्यवस्था सुदामा जी महाराज, वैसा ही कृष्ण का स्वरूप हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण जब दौड़े तो एकदम से दौड़े, सहसोत्थाय चाभेत्य, सहसोत्थाय, एकदम से दौड़े। और जब एकदम से दौड़े तो स्थिति क्या हुई कि एकदम से दौड़ने पर भगवान का जो मुकुट पास में रखा उसे उठा करके मस्तक पर रखने का मौका नहीं मिला, और मौका मिला भी नहीं और भगवान ने लिया भी नहीं, अवसर लिया भी नहीं भगवान ने। क्यों नहीं लिया? जरा विचार कीजिए। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि मेरा जो भक्त आया है, मेरा जो मित्र आया है, वह मित्र के शीस पगार, सिर के ऊपर पगड़ी नहीं। तो भगवान आज उनसे मिलने के लिए बिना मुकुट के दौड़े हैं, मुकुट त्याग दिया भगवान ने। यह है मित्र का भाव। न झगा तन पे। और भगवान जब दौड़े, जरा विचार कीजिए, तो भगवान का जो अंगवस्त्र था, जो उनका पटका था, वो उनके शरीर से गिर गया। भगवान जब दौड़े हैं तो भगवान का वह जो अंगवस्त्र है, जो पटका उन्होंने धारण किया, क्योंकि तेजी से दौड़े, तो तेजी से दौड़ने से भगवान को उसको संभालने का मौका नहीं, या भगवान ने उसे संभाला नहीं। जरा विचार कीजिए, यह है सुदामा चरित्र, जहां दोनों परस्पर एक जैसे हो रहे हैं। शीस पगा न झगातन पे प्रभु। जरा विचार कीजिए, भगवान दौड़े तो एक तो उन्होंने स्वर्ण मुकुट को धारण नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके मित्र के मस्तक के ऊपर पगड़ी नहीं। दूसरा, न झगातन पे प्रभु, और भगवान ने उस समय पर वह जो अंगवस्त्र है, उस अंगवस्त्र को भी धारण नहीं किया। ये हो रहा है संत मिलन, ये हो रहा है एक मित्र मिलन, ये हो रहा है सममिलन। सममिलन बराबर का मिलन हो रहा है। भगवान ध्यान रखते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता बड़ा सुंदर, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता। भगवान का वह वस्त्र गिर गया, अर्थात भगवान ने देखा कि मेरे मित्र के शरीर के ऊपर कोई कहीं ये वस्त्र कहीं बीच में बाधक न बन जाए मित्रता में, कहीं इन वस्त्रों के बीच में कहीं मैं ये विचार ना करने लगूं कि भाई ये मेरा मित्र किस हालत में आया है, कि कहीं इन वस्त्रों की वजह से मैं उसको अपने आलिंगन में ना ले पाऊं, अपने भुजाओं के पास में ना बंद कर पाऊं, बांध पाऊं। तो भगवान ने वह जो है पटका भी वहीं छोड़ दिया। मेरा विचार किया, भगवान दौड़े, तो जब दौड़े तो यहां पर बड़ा सुंदर है, भगवान को चप्पल तक, खड़ाऊ तक पहनने का मौका नहीं मिला। और यहां पर क्या स्थिति है? पाय उपान और न सामा। यहां सुदामा जी महाराज जी के पैरों में भी चप्पल नहीं है।
जूता नहीं है। तो भगवान ने जब ये देखा कि मेरे मित्र के पैरों में जूता नहीं है, तो मैं भी जूता पहन करके और उससे मिलने जाऊं तो मैं उसका अपमान करूंगा। तो भगवान ने वही जूता, वही खड़ा हूं या वही चप्पल भी वहीं छोड़ दी, चप्पल भी वहीं खड़ा हूं छोड़ दी। भगवान का जो अंतःपुरम है ना, वहां भगवान खड़ाओं को धारण करते हैं। जरा विचार की, ये भगवान का बड़ा सुंदर भाव है। और इस सुंदर भाव के अंतर्गत में सुदामा चरित्र केवल एक दरिद्रता का, एक दरिद्र ब्राह्मण का और एक द्वारकापति के मिलन का भाव नहीं, ये ऐसा भाव है जिसमें समता का दर्शन हो रहा है। ऐसा समाजवाद, ऐसा समता का भाव जिस समाजवाद के द्योतक हैं भगवान श्री कृष्ण, कि सबको समान रूप से दर्शन करते हैं। जरा विचार कीजिए, आज भगवान श्री कृष्ण जब दौड़े और दौड़ करके उसको प्रिया पर्यंगमार्दिता सहसोत्ताय चाभेत्य दौर्भ्याम पर्यग्रहीन मुदा, भगवान ने अपने बाजुओं से लगा लिया, निकाला पंक्ति में से बाहर। सुदामा जी महाराज बेचारे जो हैं थोड़े से संकोच कर रहे हैं कि अरे कहां द्वारकापति और कहां मैं दीनहीन ब्राह्मण। जरा विचार कीजिए, ये उनकी विनयता है, ये उनकी कोई दरिद्रता का लक्षण का दर्शन नहीं है। ये सुदामा जी महाराज की विनयता का दर्शन है कि कहां द्वारकापति और कहां मैं दीनहीन ब्राह्मण, मेरा और इनका आपस। तो भगवान ने उस जो उनका संकोच है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। और बढ़िया भगवान ने क्या किया, जरा विचार कीजिए। कुछ समय के बाद अब भगवान के नेत्रों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। जरा विचार कीजिए, भगवान के नेत्रों में से आंसू बहने लगे। नेत्राभ्याम प्रीतो मुंच बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। जरा विचार करें, आज भगवान बड़े प्रेम से उनके नेत्रों में से जल बहने लगा। अब ये जल क्यों बह रहा है, जरा विचार कीजिए। जब कोई हमारे घर में बड़ा आता है व्यक्ति, कोई हमारा जो है बड़ा व्यक्ति, ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण सदैव बड़ा मानते हैं। भगवान ने आगे बड़ा सुंदर एक वर्णन आया है कि भगवान ने उनके ब्राह्मण देव की पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि उसमें एक ये यहाँ पर अवधूतम सभाजितम, यहाँ बड़ा सुंदर आया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब उनकी पूजा करना है तो उनकी पत्नियां जितनी है 16,108 16,108 भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां आज विस्मित भाव से आश्चर्यचकित होकर के भगवान की इस लीला का दर्शन करिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जरा विचार कीजिए, उनकी नजर कहां पड़ रही है। भगवान की नजर में वह सब तत्व नहीं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और यहाँ रानियां क्या दृष्टि बात कर रहे हैं, कुचैलम मलिनम श्यामो द्विजम धमनि संततम, कुचैलम मलिनम श्यामो। बोले ब्राह्मण, उनकी दृष्टि, भगवान की दृष्टि वस्त्रों पर नहीं है। भगवान की दृष्टि वह मेरा मित्र है और वह इस भाव से आया है। वो भगवान का उस भाव का उनकी पत्नियां जो उनकी रानियां वह दर्शन नहीं कर रही। वह क्या दर्शन कर रही है कि यह तो जो ब्राह्मण देवता है, ये जो द्विज आया है, ये कैसा आया है। बोले इसके मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र है, शरीर भी बड़ा मलिन है, उनकी नजर में शरीर मलिन है। लेकिन मैं भूल गई कि सुखदेव जी महाराज ने इस ब्राह्मण का परिचय क्या दिया है कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ऐसा ब्राह्मण है कृष्ण का मित्र सखा, जो कि ब्रह्म रूपी धन से परिपूर्ण था। अब जिसके पास में भजन रूपी धन हो, उनको दिखाई नहीं देता है वह भजन। बड़ा सुंदर हमारे यहाँ पर
बड़ा सुंदर कहा गया है कि डूबा सूरज ना दिखे, बढ़ती दिखे न बेल, भजन करता न साधु दिखे, यह कुदरत का खेल। जो भजन करने वाले लोग हैं वह लोगों का दर्शन नहीं होता साहब, उनका भजन जो वास्तविकता में जो भजन ये नहीं है। हमारे यहाँ भजन और भोजन के लिए बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि भोजन और भजन नितांत एकांत में होना चाहिए।